नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सबको आवाज़ ठीक तरह से आ रही होगी, वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो फटाफट जल्दी से एक काम कीजिए, और वो काम ये है कि लाइक कीजिए वीडियो को, और दूसरे नंबर पर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ फटाफट। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तमाम सारी दिक्कतें जिनके साथ रहती हैं, उनको भी इस लाइव का आनंद मिल जाए। ठीक है ना? क्योंकि अकेले अकेले देखोगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, वो वाली बात है। तो बढ़ेगा कैसे? ज्ञान नहीं बढ़ेगा अगर बांटेंगे नहीं तो। और बांटने के लिए आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिर्फ शेयर कर देना है। क्लियर है? ए वी ओके, ठीक है। ए वी इज़ टकाटक। चलिए ठीक है। चलिए, तो फिर आप क्या करें? ए वी ओके, तो नेक्स्ट काम क्या करना है अपने को? तो जब तक आप लोग शेयर करें, तब तक हम उस समय का सदुपयोग कर लें। ये वो क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके आप इस लाइव की फ़ीस भर सकते हैं। हमारा कोई भी लाइव फ्री नहीं है, कृपया अगर कोई भी व्यक्ति फ्री ना देखे। फ्री इसलिए रखते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह तमाम सारे लोग हैं वो इसको देख सके, अदरवाइज़ मेंबर ओनली भी कर सकते हैं ना। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया कोई भी व्यक्ति फ्री ना देखे, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती सर, बहुत मेहनत होती है हर चीज़ में, राइट। और 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो भारत के बाहर है उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये तो ही पेमेंट की बात। अब आते हैं चैनल्स पर। नितिन शुक्ला लाइव दो चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, डब्बा खुलेगा उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा सबसे ऊपर। t.me/n शुक्ला इस लिंक से जुड़ जाइए। ट्विटर पे @NSO365 को, इंस्टाग्राम को शेयर चैट, ट्विटर पर @N शुक्ला इनको, फेसबुक पर नितिन शुक्ला इनको, गैप पर नितिन शुक्ला को, तमाम सारी जगह अलग अलग जगहों पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं मालूम कब कौन सी चीज़ कहाँ तक चलेगी और कब एकदम से बैन हो जाएगा। राइट, क्लियर है? तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। गूगल फॉर्म भी दिए हुए इसके अलावा, तो उन गूगल फॉर्म पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। राइट, ठीक है, अपने अपने हिसाब से भर दीजिएगा। मतलब पूजा जी, हेमंत जी और धीरज जी, राम राम भैया आप सभी को। चलिए साहब, तो शुरू करें खबरों के सिलसिले को खटाखट, जल्दी से फटाफट। कुछ जो बड़े विवाद हैं पहले आज उनको लेंगे, और उन बड़े विवादों में सबसे पहले ज़रा झूठ को देखें, जो झूठ जो चलाया जा रहा है। स्नेहा नैयर जी, राम राम। और आज किस चीज़ को लेकर झूठ चला साहब? आज झूठ चला, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम था आज, उसको लेकर जमकर झूठ चला। और ऐसा कि पूछिए मत, इतना कि पूछिए मत। झूठ, युवा विरोधी भाजपा का चेहरा। यूपी पीईटी परीक्षा देने में लोग गए तो इस तरह से ऐसा हुआ। झूठ, यूपी पीईटी परीक्षा देने में 37 लाख अभ्यर्थियों की भीड़ की वजह से मची भगदड़ अवस्था में छात्र छात्रा हो रहे परेशान, ऐसा लिखा गया था। ये झूठ है। सच्चाई है कि इस MEMU ट्रेन, मेमू ट्रेन को कोच नंबर 40042 आज प्रयागराज से गुजरा ही नहीं है, और इस तस्वीर का यूपी पीईटी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये कोच नंबर जो है ये आ गया। किसने स्पष्टीकरण दिया है? रेलवे ने दिया है। जरा देख ले साहब। अफवाहों से बचे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे लिख रहा है। प्रियंका गांधी के ट्वीट के संदर्भ में जो अब डिलीट किया जा चुका है, स्पष्ट किया जाता है कि मेमू ट्रेन का कोच नंबर 40042 आज प्रयागराज से नहीं गुजरा है। इस तस्वीर का यूपी पीईटी से परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी तक झूठी खबर फैला रही है, फेक न्यूज़ पेडल कर रहे हैं लोग, फर्जी खबर चला रहे हैं। लोगों के अंदर भगदड़ मचाने का एक प्रयास है कि लोग कैसे डरें, घबराएं, मोदी को कैसे तो गाली दो। तो साहब, रेलवे ने खुद ने आके स्पष्टीकरण देना पड़ा रेलवे को कि ये गलत है, फेक है, झूठ है। आइए और देखें जरा। यूपी पीईटी एग्ज़ाम, 37 लाख कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड, फॉर्म 37 लाख, खाली पद गिनती के फलान ढिकान, दुनिया भर की बात है। और ये उन्होंने साथ में ट्वीट कर दिया। ये वीडियो जो है, ये वीडियो सर यूपी पीईटी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात तो ये मुंबई लोकल का वीडियो है ये, और 2016 का है, 21 मार्च 2016 का, जिसे आज का बनाकर दिखाया जा रहा है।
ये देखिए दोनों वीडियो अगल बगल, 21 मार्च 2016 का। और वो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था पिछला वाला फर्जी, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। यात्रा वात्रा चल नहीं रही लगता है, वो जोड़ो वोड़ो का काम चल नहीं रहा प्रॉपर। तो झूठे ट्वीट करके लोगों को गुमराह करना, लोगों के मन में द्वेष पैदा करना, एक सरकार के प्रति, वर्तमान सरकार के प्रति, लोगों के मन में सरकार के प्रति गुस्सा पैदा करेंगे तो हमको वोट मिलेंगे। ऐसा उनका सोचना है। आपको क्या लगता है, मिलेंगे क्या? आपका क्या कहना है? ऐसी चीज़ें करने से वोट मिलना शुरू हो जाते हैं क्या? तो साहब दो बैक टू बैक झूठी खबरें इनकी जो है आपको दिखाई हमने। आइए आप और चलें, इनके जैसे और भी है, बहुत सारे लोगों ने जो है लिखा। वाइल गोइंग टू द पीईटी पेपर इन यूपी, साहब इन्होंने भी लिख दिया 37 लाख लोग इसमें पेपर देने जा रहे हैं। आप ज़रा देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ध्यान से। और ये कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये क्या लिखा है, इस इंजन पर क्या लिखा हुआ है? देखने तो भारत जैसा ही, क्यों नहीं होगा भारत जैसा? भारत से ही जाता है बनकर, तो भारत जैसा ही होगा। उनके पास बनाने की सुविधा नहीं है, इंजन भारत से ही बनकर जाते हैं, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, इसको देखें जरा। आइए, यही लिखा था ना, कुछ और तो नहीं लिखा था। ये बांग्लादेश रेलवे है, ठीक है। बांग्लादेश के भी ट्वीट आ गए साहब, यहाँ के तो फर्जी आए सो आए, बांग्लादेश के ट्वीट भी आ गए, उन्हें भी यहाँ चला दिया गया। पाकिस्तान के भी चला दिए लोगों ने। इतना पाकिस्तान प्रेम है, इतना मतलब जो प्रेम है बांग्लादेश का, वो अपने आप को बांग्लादेश और पाकिस्तान का ही मानते हैं, ऐसा लगता है। तो साहब कमाल है, कहाँ कहाँ के जो फर्जी वीडियोस चला दिए गए, और खूब जमकर चला, ठीक है ना। चलिए, तो बड़ी विकट स्थिति है साहब, ऐसे झूठ चलाएगा। एक और झूठ चलाया गया, वो वीडियो भी देखिए, जमकर चलें सर ये सारे तमाम सारे वीडियो। ये वही है जिसके लिए रेलवे ने कहा ये हमारे यहाँ से गुजरा ही नहीं डब्बा, ठीक है ना। तो ये भी फर्जी ट्वीट चले साहब। ये ट्रेन वहाँ से निकली ही नहीं उत्तर प्रदेश से। इस ट्रेन को बता दिया कि ये जो है ट्रेन जो है फला फला जगह से, यहाँ से निकली, वहाँ से निकली। क्या बोल रहे, बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर चलिए, कुलदीप जी धन्यवाद भैया, आपने बता दिया, मैं स्लो मोड ऑन करना भूल गया था, कर देता हूँ। तो ऐसी स्थिति देखने को आज मिली। बड़े कमाल की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग झूठे ट्वीट कर देते हैं। करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं, और बड़े सावगोई के साथ उसमें से निकल भी जाते हैं। ट्वीट डिलीट किया और निकल गए। खैर चलिए साहब, कोई नहीं, कभी तो हिसाब देना पड़ेगा, जनता हिसाब लेगी और आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हुई वो बात जो फेक न्यूज़ आज जो जमकर चली, जिसको हमने बस्ट किया। और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जिसको हमने चलाया, जो बाद में तमाम सारी जगहों पर देखने को आपको मिली। वो कौन कौन सी है, आइए उसको देख लेते हैं। एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, बिना गारंटी के मिलेगा 10 लाख का लोन, 10 लाख तक का। ये न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी। ये न्यूज़ छप गई साहब 15 अक्टूबर 2022 को 6:31 शाम को। ठीक है, सही न्यूज़ मिल रही है आपको। यही न्यूज़ हमने दिखाई थी और हमने यही कहा था कि कोलेटरल फ्री लोन 10 लाख रुपए तक का मिलेगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट लोन पढ़ाई के लिए। बाकी लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया, चलो अच्छी बात है। एक चीज़ और बताई थी हमने कि भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा 2028 तक। IMF प्रेडिक्ट्स
व्हेन विल इंडिया बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फाइनेंशियल ईयर 28। ये न्यूज़ भी बन गई सर, ये भी आ गई, और 15 अक्टूबर 2022 को 4:25 पर शाम को बनी। ठीक है, हमने कहा था ना कोई नहीं बता रहा आपको, और लोग कल बताएंगे, ऐसे ही कहा था कि नहीं पता? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसा आपको बताया गया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जो आपको न्यूज़ मिल रही है बराबर मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और हमने कहा कि कल मीडिया को उठाना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मीडिया को उठानी पड़ेगी, मीडिया उसको छुपा नहीं सकता, क्योंकि जब आप लोग टीआरपी देते हो, जब आप लोग पूछते हो उनसे कि हमको ये देखना, तो बताना पड़ता है। हमको भी बहुत सारे लोग बोलते हैं फला चीज़ को दिखाना है, ये चीज़ को दिखाना है, इस बारे में बात करनी है, तो करते हैं, उस बारे में करनी पड़ती है, पब्लिक का प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें और क्या है। और वो शी जिनपिंग का भी दिखाया था ना, कुछ बैनर वैनर पोस्टर वोस्टर लग गए, विरोध कर रहे हैं लोग कि नहीं इनको नहीं बनना चाहिए, वो न्यूज़ भी आ गई सर। बीजिंग में शुरू हुआ शी जिनपिंग का विरोध, 16 अक्टूबर को जिनपिंग को चुना जाना है नेता, 15 अक्टूबर 2022 को शाम को 8:20 पर। ठीक है, क्लियर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। पर कहा था कि कभी कभी ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं जो सिर दर्द हो जाते हैं। पीएम ने नाम तो नहीं, चीन और पाकिस्तान को रखा गया था। उस ताजपोशी से पहले तख्ता पलट? क्वेश्चन मार्क। क्या बात है भाई, ठीक है, बराबर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, आपको न्यूज़ प्रॉपर मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए, सही मिलनी चाहिए। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, 8वीं की हिस्ट्री बुक है साहब कर्नाटक की। अब 8वीं की हिस्ट्री बुक को देखिए। नंबर 1 सोर्सेज, नंबर 2 भारतवर्ष, नंबर 3 सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, सनातन धर्म 5 नंबर पर, जैनिज्म बुद्धिज्म 6 नंबर पर, 7वां चैप्टर मौर्य एंड कुशांस, 8वां है गुप्त एंड वर्धन्स, 9वां है साउथ इंडियन डायनेस्टी, खंबा गंगा और तमाम सारे, 10 है चालुक्य ऑफ बादामी एंड द पल्लवाज ऑफ कांची, 11 है राष्ट्रकूटास ऑफ मन्याखेता एंड चालुक्याज ऑफ कल्याण, द चोलाज ऑफ होसाल्याज, तमाम सारे। ठीक है ना? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, लोकल। सर वो गायब हो गए जिनको आप अभी तक पढ़ रहे थे, जिसको अपन ने पढ़ा था ना सर, उससे हटकर दिख रही कि नहीं दिख रही है हिस्ट्री? अपने में कौन थे इस समय? एंड कलर पॉकेट और रंग जेब, फलान ढिकान। तो ये बदलाव किसकी वजह से आया? ये बदलाव आपकी वजह से आया। जब आप लोग मेहनत करते हो ना सर, वो पूरा गायब हो गया सर, वो जो दुनिया भर की चीज़ें थी। और यहाँ किसी ने वो अल्लाह नहीं किया, कोई आया नहीं फ़ोटो खिंचाने अपनी, ठीक है ना, कोई नहीं आया इस तरह से। और बड़े कमाल की बात है कि लोग जो है ज़रा ज़रा से काम करते हैं, उसमें इतनी फ़ोटो खिंचाते हैं, इतना शोबाजी करते हैं। यहाँ कोई शोबाजी नहीं है, चुपचाप काम हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि आपने बोला हमको ये बदलना है, आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो बदल गया। ठीक है, सुन रही सरकार आपकी कि नहीं सुन रही है? आप लोग कहते हो सरकार सुनती नहीं है, सरकार हाई हेडेड हो गई, घमंड हो गया, हम घमंड तोड़ेंगे। तो भाई सरकार तो आपकी छोटी छोटी बात सुन रही है और इम्प्लीमेंट भी कर रही है। ठीक है, ऐसी इससे पहले कोई दूसरी सरकार देखी थी क्या जिसने इतने दमखम से काम किए हो? माई हम्बल फीस फॉर टुडेज लाइफ। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो ये बदलाव है सर, जो बदलाव आप देख सकें तो अच्छी बात है, ना देखें तो कोई बात नहीं। आइए अब आपसे जुड़ी हुई एक बात करूँ जरा, है ना। लक्ष्मीकांत बेहरा जी धन्यवाद। क्या हुआ भाई? बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट है। ओ हो, गाड़ी गायब? गाड़ी थी कोई? डोर बचा इसका? खलास, गाड़ी तो पता ही नहीं चल रही कहाँ गई।
क्या हुआ साहब, ज़रा देखें। 4 people have lost their lives in an accident that took place on Purvanchal Express in Sultanpur district. A high-speed BMW car collided with a container coming from opposite direction. The deceased were resident of Uttarakhand. उत्तराखंड के रहने वाले थे। गाड़ी पूरी तरह से टूट गई साहब, पूरी तरह से गाड़ी टूट गई। और आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी देखकर कि मतलब एक्सेल अलग पड़ा, पहिए अलग पड़े, सब कुछ अलग अलग है, एकदम खल्लास BMW है साहब। ये 4 लोग थे, चारों के चारों खत्म हो गए। यू राइट, ऑलवेज वर्क क्वाइटली एंड चेंज, एब्सोल्युटली रॉबिन जी। कृष्ण भगवान का सुदामा की छोटी सी भेंट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो है, ये कैसे हुआ, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट। आइए देखें, इससे थोड़ी ही देर पहले ये जो कार में, जो BMW कार में जो लोग थे, इन्होंने लाइव किया था, वो फेसबुक लाइव वगैरह होता है, वो लाइव चलाया था, ज़रा उसको देख ले। थोड़ी ही देर पहले, मिनट्स, कुछ मिनट पहले। चारों मरेंगे, चारों मरेंगे, चारों मरेंगे। किसी ने कहा चारों मरेंगे, अब आगे क्या हुआ सुनिए। एक मिनट शांति। शांति रहो। हाँ, शांति रहो, तभी चला पाएंगे। ना गाने चला देते हैं, गाने नहीं गाने ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चल भी नहीं करेगा। चल जाएगा हमारा आजकल कनेक्ट करना मोबाइल लो, स्टेट मिलेगा तभी चला पाएंगे। हाँ तो मोबाइल लो तो कनेक्ट करते हैं, रुक जाओ तो मोबाइल लो कनेक्ट करना, स्टेट लेके तब ऑन कीजिएगा, दूर रहना। स्पीड आ रहा है ना, आ रहा अभी आ गया है, 300 आ गया, 130 है, इसलिए 200 पार कर रहे हैं। हाँ, ये स्पीड में 300 पहुंचा देगा ये गाना पे, खाली करेक्ट तो कर। सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगा दीजिए, अपना भी सीट बेल्ट लगा लीजिए, लंबा दिखेगा तो भी खींचेंगे। वीडियो खाली चालू कर दी है, एक बार तो रेस्ट बताइए, बता दी है। हाँ बता देंगे, ठीक है, सीधा है, सीधा है, यही समाप्त, यही समाप्त, यही समाप्त। साउंड दीजिए, आप साउंड कनेक्ट कीजिए। एक आपका साउंड है, मेरा हाँ, मेरा प्ले कर दिए हैं, स्पीड आ रहा है। हाँ 200, 170, ये रिपोर्ट कीजिए। हो रहा कौन नहीं को तो साहब 230 तक की तो इस वीडियो में, 235 तक की इस वीडियो में स्पीड है। 235 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चलेंगे तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग स्पीड में चलते हैं, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। मैं आज कह ज़रूर रहा हूँ इस बात को, इस बात का मुझे अच्छी तरह से आभास है कि स्पीड में नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। और जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे परखच्चे उड़े कि कुछ मिला ही नहीं। सामने से रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था, मौका ही नहीं लगा ब्रेक लगाने का। क्या ब्रेक लगाएंगे आप, 235 तो उस पर ही चला है, 300 और पेल चिल्ला रहे पीछे से, बच्चों की तरह से, इतने बड़े बड़े होके। घर परिवार सब उजड़ गया, BMW कार बचा नहीं पाई। ये स्थिति है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, और मैं खुद भी इस बात का ध्यान रखूँगा कि गाड़ी की जो स्पीड है वो जो सरकार ने मानक निर्धारित किए हैं उन्हीं मानकों पे चले, उससे ज़्यादा स्पीड पर ना चलाएं हम लोग, ठीक है ना। तो बड़ी हैरानी की बात है कि
इतनी स्पीड में भगाने की कोई आवश्यकता मुझे तो नज़र नहीं आई थी, लेकिन संभवतः स्पीड थी तो उन्होंने भी चलाया। उन्होंने कहा स्पीड है तो चलो भाई टेस्ट करेंगे पूरा। लेकिन टेस्टिंग जो है, अच्छा कोई व्यक्ति बैठे थे वो बोले इससे पहले शुरुआत में वीडियो के चारों मरेंगे आज, उनकी बात सच हो गई। तो बड़ा भाई जितने भी लोग हैं, जो जितने भी यूथ हैं वो जो देख रहे हैं, आप एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा, इसके तमाम सारे फ़ोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। और तब आपको मालूम चल जाएगा जब आप देखेंगे कि लाश का हाथ एक तरफ पड़ा हुआ है, पैर एक तरफ पड़ा, कटे हुए दो तीन टुकड़े में, ठीक है। और आपको दिख जाएगा कि इसका टायर अलग पड़ा हुआ है, एक्सेल अलग टूटा हुआ है, इंजन टूटा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। गाड़ी कोई सी भी हो, ये जो गलतफहमी हमारे अंदर एक पली हुई है ना कि ये गाड़ी सेफ़ है, दुनिया की कोई गाड़ी सेफ़ नहीं है अगर आप उसको स्पीड से ऊपर भगा रहे हैं, ठीक है ना। तो पीयूष त्रिपाठी कहते 120 से ऊपर नहीं ले जाता दादा, 80 के आसपास की बात करो, है ना, ठीक है ना। स्पीड में तो मैं भी बहुत चलाता हूँ, लेकिन ये उचित नहीं है, नहीं चलाना चाहिए ऐसा, ठीक है। ये कोई समझदारी की बात नहीं है, लेकिन स्टेयरिंग पे आते ही कुछ लोगों को जल्दी होती, जो मेरे तरह तो होते हैं उनको बड़ी जल्दी लगती है कि यार सफ़र बड़ा लंबा है, ऐसे कैसे कटेगा, एक्सीलेटर दबाओ खटाखट जल्दी पहुंच जाए। तो जल्दी के चक्कर में कभी कभी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है, कोई दूसरा यू टर्न ले जाते हैं अपन, है ना, तो सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपकी गलती नहीं होगी, सामने वाली गलती हुई। जैसे इस बार ये आया ना, ये ट्रक आ गया दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड, ऐसा कोई दूसरा भी गलती कर सकता है, उससे बचिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। सर माता जी पहले ही यमराज की वार्निंग बुलवा दिया था, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले ही यमराज जी ने वार्निंग दे दिया था। BMW ड्राइवर के बगल में बीच में बियर रखी हुई थी, अच्छा सारे पिए हुए लगते हैं, यू नेवर नो, हो सकता है ऐसा, तब तो फिर और भी बड़ा पाप है, फिर तो इनको बिल्कुल चलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। घर में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी लेके निकले, ठीक है ना, कमाल है। जल्दी में नॉर्मल में सिर्फ 10 मिनट का फ़र्क होता है, 10 मिनट और लाइफ का फ़र्क होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मन का धन है। चलिए आगे चलते हैं और अब उस खबर की बात करते हैं जिस खबर से लेकर आज बड़ा हंगामा मचा साहब। और वो खबर क्या है, उस खबर को भी देख लें। आइए, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इन सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। ओ हो 107वीं रैंक हो गई साहब। ये रहा अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। अब आप मज़े की बात देखिए, रवांडा 102 पे, नाइजीरिया 103 पे, 104 पे इथोपिया, कोंगो 105 पर, सूडान 106 पर, जाम्बिया और अफ़गानिस्तान ही बचे हैं आपके, ठीक है। कमाल है भाई, ऐसा गजब का हाल, ऐसी गजब के ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाए गया साहब। भारत 107 नंबर पे, सब भूखे हैं यहाँ पर। आप लोग भूखे हैं, खाना खा लिया, बस इतना बताइए। खाना खा पा रहे हैं आप लोग कि नहीं खा पा रहे हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब है कि आप भूखे हैं, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो क्या आप खाना खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं, ज़रा ये बताइए, तो कम से कम हमको मालूम चले। आइए ज़रा देखें और क्या क्या इन्होंने कमाल किया है। Based on values of 4 indicators, GHI score is calculated on a 100-point scale reflecting the severity of hunger, where 0 is the best score, no hunger, and 100 is worst. India's score of 29.1 places. It is in the serious category. India also ranks below Sri Lanka. श्रीलंका से नीचे, श्रीलंका का 64 नंबर है, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99, अफगानिस्तान 109। सिर्फ अफगानिस्तान है जो हमारे से ऊपर है, बाकी सब हमारे से नीचे। That performs worse than India on the index. China is amongst country whose collectively ranked between 1 to 17, having a score of less than 5. ठीक है भाई, तो ये भारत की हालत है, इतना बुरा हाल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का कि श्रीलंका भी हमसे बेहतर है, नेपाल भी हमसे बेहतर है, बांग्लादेश भी हमसे बेहतर है,
और तो और पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है, सिर्फ अफ़गानिस्तान जो है वो हमसे 2 पायदान पीछे है, ठीक है। ये GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब इसको देखकर तमाम सारे लोग लेके आज उड़े, तमाम सारे पूरे सोशल मीडिया पर पटा पड़ा रहा, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सब जगह ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पूरा विपक्ष जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे जाके लटक गया, उसको कुछ और समझ में नहीं आया, बोले बस आज तो यही है जो कुछ है। आइए थोड़ी सी इसकी सच्चाई जान ले, क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स है और क्या नहीं है। प्रोपेगेंडा, इंडिया स्लिप्स टू 107 रैंक अमंग 121 कंट्रीज। इंडिया रैंक्ड बिहाइंड नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। आइए सच्चाई जान लें। इंडेक्स वॉज रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे इन अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। सैंपल साइज ऑफ द सर्वे वॉज 3000। यू एट लेस एंड देन यू थॉट यू शुड। सिंपल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, किस तरह के, आपने कम खाना खाया और आपको लगा कि आपको और खाना चाहिए था। इस तरह के सवाल पूछे गए कि आपने कम खाना खाया। 3000 लोगों से सैंपल लिया गया। सर कितने? 3000। ये 3000 से भी नहीं लिया गया। ये सारी संस्थाएं जो है इस तरह के फर्जी आंकड़े लाती हैं। ये पूरी तरह से फर्जी आंकड़ा है, पूरी तरह से फर्जी आंकड़ा है, ठीक है। क्लियर है? मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका हमसे आगे था, वैसे ही यहाँ भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखें ज़रा। India is the largest food security program in the world. 80 crore Indian citizens receive free food grain every month. 7.71 crore children up to age of 6, 1.78 crore pregnant women and new mothers will receive 53 million metric tons of food grains. आप ज़रा समझिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बना तो बड़े आराम से दिया, भारत इसमें पीछे हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, 107 नंबर पे कर दिया। कहते भारत में खाने को नहीं है लोगों के पास। 3 साल होने को आ रहे हैं। कितने? 3 साल। बैठाकर सरकार खिला रही 80 करोड़ लोगों को। पूरे विश्व के अंदर आज तक इतना बड़ा फूड प्रोग्राम नहीं चला। आई रिपीट, पूरे विश्व के अंदर आज तक इतना बड़ा फूड प्रोग्राम नहीं चला जहां सरकार सीधे आपको फूड ग्रेन्स दे रही हो और 80 करोड़ लोगों को दे रही हो। 80 करोड़ पीपल, सोच सकते हैं आप? पूरे विश्व में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं चला। 80 करोड़ लोगों ने खाना खा लिया, ठीक। और 107वें नंबर पर जो है ग्लोबल इंडेक्स में हम भूखे हैं। हम इतने कितने भूखे हैं कि सरकार का खाना खाने के बाद भी हमारे पास वो है। मजे की बात यह है, जिन कंट्रीज को बताया गया कि वो हमसे बेहतर है, इतने मजे की बात है कि उन कंट्रीज को हम फ्री में फूड ग्रेन पहुंचा रहे हैं। हम सहायता कर रहे हैं उन कंट्रीज की। श्रीलंका, हम श्रीलंका की सहायता कर रहे हैं। अफगानिस्तान की हम सहायता कर रहे हैं। नेपाल की हम सहायता कर रहे हैं। और इनफैक्ट पाकिस्तान की भी हम सहायता कर रहे हैं, चाहे वैक्सीन हो चाहे कुछ हो। मैंने बताया था ना, पाकिस्तान से जो ट्रक निकल रहे थे उसमें पाकिस्तान ने पंगेबाजी करी थी, हमको भी दो तब निकलने देंगे। तो हमको भी खिलाओ बैठा के। तो भारत वो देश है जो इन तमाम सारे और इनसे भी कई गुना ज़्यादा उन तमाम सारे देशों को भारत खाना खिला रहा है, फ्री में खिला रहा है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत को 107वें नंबर पर पहुंचा रहा है। चलो साहब, बातों पे मत जाइए, आइए देखें। श्रीलंका की रैंक 64, बांग्लादेश की 84, पाकिस्तान की 99 और भारत की 107। अब आ जाइए ज़रा देखें। श्रीलंका की 64 है। इंडिया सेंड्स फूड मेडिसिन डोनेशन टू क्राइसिस हिट श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को दिया 64 नंबर पे। बांग्लादेश रिक्वेस्ट लोन फ्रॉम IMF, इकोनॉमिस्ट सेज रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर नीडेड। बांग्लादेश 84 नंबर पर। पाकिस्तान हैज बीन अ बेगिंग बाउल फॉर 75 ईयर्स, PM शहबाज शरीफ। पाकिस्तान 99 नंबर पर है। इंडिया ब्राइट ऑन स्पॉट ऑन डार्क होराइजन, IMF चीफ लाउड्स नेशनल डिजिटल सक्सेस। कहते पूरे अंधकार में एकमात्र रोशनी किरण अगर कोई तो भारत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ बोल रहे हैं। भारत की रैंक 107 है। कैसे कमाल की बात है। जो हमसे ले रहा है वो 64 नंबर पर है, जो दुनिया को खिला रहा है वो 107 नंबर पर है। जिनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई
जो दुनिया से लोन मांगते घूम रहे हैं, उनके मुकाबले में जो उनको लोन दे रहा है वो भारत की तारीफ कर रहा है कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है भैया आपका। लेकिन भारत का नंबर जो है 107 नंबर है, रैंकिंग आपकी 107 है। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब आप याद कीजिए, इसी लाइव पर हमने एक समय पर आज से करीब 3-4 महीने पहले और तमाम सारी जगह पे हमने बोला था, जब हमने बोला था मेक इन इंडिया से लेकर तमाम सारी चीज़ें जब आ रही हैं, तब भारत के विरोध में आर्टिकल्स आएंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कहा था कि नहीं कहा था? किस किस को याद है वाली बात कि जब हमने कहा था भारत के विरोध में आर्टिकल्स आएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तमाम सारे लोग आपका विरोध करेंगे, पूरी दुनिया आपका विरोध करेगी, और आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपके घर में बहुत गड़बड़ चल रही है। हमें नहीं मालूम, हम इस घर में रहते हैं, लेकिन दूसरों को मालूम है। याद आ गया? चलो गुड, आज वो बात सच साबित हो रही है। ठीक है, तो सर जो बताएंगे वही होगा, और अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत आगे जाना है आपको, अभी और बहुत कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे मज़े की बात यह है कि जिस श्रीलंका को 64वें नंबर पर रखा गया और हमको 107वें नंबर पर रखा गया है, उसका क्या हाल है ज़रा देख लें एक बार। श्रीलंका के पास फ्यूल नहीं है, फूड नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, पेपर नहीं है एग्ज़ाम लिखने के लिए, ठीक है ना, मेडिसिन और हॉस्पिटल नहीं है, जो सिलेंडर है एलपीजी का वो 4,500 रुपये का श्रीलंका के हिसाब से। और इसके बावजूद उनका जो हंगर इंडेक्स है वो सर सिर्फ 64 है, भारत का 107 है। ये स्थिति है। भारत में भुखमरी नहीं, कुपोषण है। ठीक है, कुपोषण भी मान लीजिए, कुपोषण में भी इतना बुरा हाल नहीं जैसा दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर क्या है, एजेंडा चलाना है। आइए ज़रा देखें, श्रीलंका में भुखमरी की नौबत, देश छोड़ भारत आ रहे लोग। श्रीलंका से लोग भारत आ रहे हैं। श्रीलंका 64वें नंबर पर है, भारत 107 नंबर पर। कितने मूर्ख लोग हैं बताइए। हाँ, कितने मूर्ख लोग हैं। कहते वहाँ भुखमरी, भुखमरी है ही नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई भुखमरी नहीं, कोई कुपोषण नहीं, बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है। तो 64वें नंबर पर जो श्रीलंका है उसको छोड़कर लोग भारत में आ रहे हैं 107वें नंबर पर। कहते भुखमरी है जी हमारे यहाँ, भारत में नहीं, भारत में खाने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये स्थिति है। आइए और देखें, बाढ़ से बिलबिलाता पाकिस्तान, अब कटोरे लेकर मदद मांगने निकला भीख। खाने पीने के पड़े लाले, खाने पीने के लाले पाकिस्तान में ही पड़ गए, भारत में नहीं पड़े, पाकिस्तान में पड़ गए। इनकी रैंकिंग हमसे बेहतर है, हमारी रैंकिंग इनसे खराब है। कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? ये रैंकिंग का खेल बड़ा गजब है साहब। आइए और देखते हैं। भारत को बताया जा रहा है भारत में साहब कुपोषण है, भुखमरी है। अच्छा चलो देखें भाई, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, गरीब कल्याण अन्न योजना, टर्म एक्सटेंडेड अगेन, बेनिफिशरीज टू गेट राइस टिल दिसंबर तक खाना मिलेगा। वो कह रहे थे ना हिंदुस्तान में भुखमरी है, उनको बता दीजिए भाई, और बढ़ा दिया स्कीम को। दिवाली सब मन जाए, लोगों की दिवाली कवर हो जाए, अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया, दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया, दिसंबर 2022 तक के लिए। ठीक है ना? तो अब कहाँ से, अब कैसे मिलेगा कि भाई ये तो जो है बता रहे थे वो तो भुखमरी है भारत में, कैसे काम चलेगा? Obviously A and C are burning from behind, hence discredit India and their numbers on one party. Absolutely. ठीक है ना सर, पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 4 बार खिला सकते हैं जितना करंट गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं पूर्व कश्यप जी। तो खैर, तो ये सच्चाई है साहब कि जो 80 करोड़ लोगों को जो हम खाना खिला रहे हैं वो भी दिसंबर तक और खिलाएंगे, इस साल के दिसंबर तक, ताकि उनके त्यौहार वगैरह आराम से मन जाए। इसके बाद में उसको बंद करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें देखी, गवर्नमेंट को भी बड़ा बुरा लगा। गवर्नमेंट ने इसका
रिबटल भी निकाला। और रिबटल देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022, इंडेक्स इज एन एररनेस मेजर ऑफ हंगर एंड सफर्स फ्रॉम सीरियस methodological issues. Information seems to be the hallmark of the annually released Global Hunger Index. Series of measures taken by government to ensure food security. अच्छा जी, तो साहब PIB का ये उन्होंने निकाला, बोले कि साहब इसमें जो है सीरियस लैप्सेस है, जो आपने जो सर्वे किया है ठीक से नहीं किया, सैंपल साइज सही नहीं, फलाना नहीं है, इसमें कमी है, वो कमी है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सीधे बोल दो फर्जी है, हम नहीं मानते इसको, इतना घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं। हम क्यों उनको एग्ज़ाम मतलब उनको बैठकर जो है जवाब दें या बताएं कि नहीं नहीं ये तो गलत है। वो तो ये चाहते हैं कि आप उनका नाम लो, है ना। ठीक है, रोमन जी कहते हैं एज अ किड नेवर सॉ एनी बेगर, होमलेस, स्ट्रे एनिमल्स डूइंग हंग्री, पीपल ऑलवेज ऑफर्ड फूड बट रीडिंग दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स सिंस देन नाउ। हाँ बिल्कुल रोमन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चलता ही रहेगा। जब किसी तर्कमंद जी तो उसका नाम बदनाम करो, क्या हो गया भाई। हाँ, भारत का नाम बदनाम, क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, डिफेंस पावर हो कोई भी हो, ठीक है ना। और वो स्पेशली आप रशिया के साथ खड़े तो आपको ज़्यादा बदनाम करना पड़ेगा ना, डराना, तो ब्लैकमेलिंग पावर तो कहीं तो इस्तेमाल होगी ना। तो खैर हम आपकी छवि खराब करेंगे, ये ब्लैकमेलिंग पावर है हमारे हिसाब से, चलो नहीं तो हम छाप देंगे साहब आपने तो बड़ा गलत किया। तो ये स्थिति है साहब। आइए और देखें, अब हम नहीं कहेंगे, अब हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो आपको देखना चाहिए। हमारे यहाँ बताते हैं भारत में भूखमरी ज़्यादा है, लोग भूखे हैं, असलियत देखेंगे। आइए Collecting a bag of groceries for her family. She'd used federal food stamps to buy groceries, but rising prices over the summer meant that assistance fell short. That's why she came here. Inflation is through the roof. You gotta decide between medication and food. She's not alone. Nourishing Hope has seen a 40% increase in visitors this year so far. Rising hunger is a problem for U.S. President Joe Biden. Hunger is a problem for U.S. President Joe Biden. Rising hunger is a problem for U.S. President Joe Biden. Rising hunger is a problem for U.S. President Joe Biden. राइजिंग हंगर, अच्छा, कहाँ जो बाइडन, कहाँ है जो बाइडन, कौन है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं। हंगर वहाँ है साहब, ज्ञान हमको बांट रहे हैं, हंगर खुद क्या है। नाउ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल रन राउंड शाउटिंग, हाँ अरे साहब वो तो अभी उनको परेशान होना है। He's set to host the first White House summit on hunger in 50 years and is pledging to eliminate hunger in the U.S. by 2030. And higher food prices are eroding the value of food stamps. The USDA यूएस में फूड स्टैम्प्स मिलते हैं साहब, रुपयों में मिलते हैं, कितने के सुनिए। which administers the benefits, said food stamps averaged about $230 per person per ठीक है, $230 के। महंगाई इतनी हो गई, इन्फ्लेशन इतना हो गया कि फूड स्टैम्प से अब खाना खा पाना असंभव हो गया है। यह अमेरिका के अंदर हो रहा है, ज्ञान भारत को बांटा जा रहा है। 107 नंबर में भारत को कर दिया, अमेरिका में लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। हेडिंग देखिए, मोर अमेरिकन्स गोइंग हंग्री। per month so far this year. Food insufficiency for families with children climbed over 16% by July. According to a U.S. Census survey, nearly 1 in 5 families reported sometimes or often not having enough to eat. Things in survey, nearly 1 in 5, according to a U.S. Census survey, nearly 1 in 5 families reported sometimes or often not having enough to eat. Things until recently seemed to be improving, and hunger eased in 2021, in part. तो साहब क्या हुआ, अमेरिकन्स मान रहे, हर 5 में से एक अमेरिकन ये मान रहा है कि कईयों बार उसको भूखे सोना पड़ा। क्या हुआ, भूखे सोना पड़ा। लेकिन 107 नंबर पर भारत है। मुझे बताइए आप में से कितने लोग भूखे सोए, ईमानदारी के साथ बताइए। बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूटर नहीं है, यहाँ पर पैसे नहीं देते, है ना। वो भूखे सोए क्या, भूखा कौन सोया, हमको बस इतना बता दो। सुभाष तिवारी जी प्रणाम भैया।
भाई ये भारत है, यहाँ कभी कोई भूखा नहीं सोया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो ये हमने आपको पुरानी रिपोर्ट दिखा दी साहब, हमने कहा ज़रा देख लीजिए, इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए, आपको मालूम चल जाए क्या स्थिति क्या नहीं। और बताएं सर भारतीयों का दमखम, चलो आओ इन अंग्रेज़ों को आज बता ही दें, इनको इनकी औकात बता दें। क्या कह रहे हैं, 107 नंबर पर कौन है, हम हैं, भारत है। अच्छा देखें, आइए नरेश जी, धन्यवाद। The war has brought hunger, and hunger has brought queues for food. This one at an Indian restaurant in Kiev. Restaurant owner Kuldeep Kumar is determined to do his bit to offer all the support he can to the hungry. हाँ, खाने को नहीं है लाइन लगी हुई है, ये यूक्रेन है और भारतीय रेस्टोरेंट ओनर फ्री में इनको खाना खिला रहे हैं, फ्री, मुफ्त। My family is here. They are all Ukrainian in the tough time in Ukraine, so we are helping the people. That's why we are doing it. About 700 to 1,000 people are coming every day, and we started 20th of February. We started for the students, Indian students, and now we are doing for Ukrainian people. Those have a problem. That's why. Actually, we made a good money over here in Ukraine, so we are now spending for the people. It's a good hot Indian meal at the new Bombay Palace restaurant that volunteers serve to. तो साहब लाइन लगाकर अंग्रेज़ों को, गोरों को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि वहाँ खाना नहीं है ना। अब वहाँ खाना नहीं है, कौन खिला रहा है, भारतीय खिला रहा है। यूक्रेन के कौन सा नंबर है पता नहीं, तो हो सकता नंबर 1 पे हो या 0 पे हो। भारत 107 पर है। खाना कौन खिला रहा है, हमारे कुलदीप कुमार जी है। कुलदीप कुमार जी कह रहे हैं पहले हमने भारतीय बच्चों के लिए खोला था, ये अच्छी बात है, दुनिया में हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए करती है, लेकिन फिर वो भारतीय बच्चे तो चले गए, मोदी जी उनको निकाल के ले गए, तो फिर हमने यहाँ से कमाया बहुत है। अच्छा कमाल है, तो फिर हम यहाँ के लोगों को खिला रहे हैं। अरे हिंदू और हिंदुस्तानी, इसके साथ 2 बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। नंबर 1, ये दुनिया में सबके लिए बड़ा करुणादायी होता है, दुनिया में सबके लिए बड़ा वफादार होता है। जहाँ से पैसे कमाता है वहाँ पूरा टैक्स भरेगा, नहीं नहीं इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ पैसे कमाता है टैक्स पूरा भरता है, वहाँ के लोगों के लिए चैरिटी बहुत करता है। अगर किसी की चैरिटी नहीं करता तो मालूम है किसके लिए, घर में जो उसके भूखे मर रहे हैं ना, उसके भाई बहन, उनके लिए ना चैरिटी करेगा, ना उनको कभी बुलाएगा कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरी वक्त कम हो जाएगी, मेरी VIP गिरी कम हो जाएगी। ये पैसा भारत में नहीं भेजेंगे कभी कि भारत में हमने भंडारा चलवाना है, भारत में नहीं आएगा। तो पैसा हमने वहाँ से कमाया तो वहीं खर्च करेंगे, सही बात है। तो भारत में पैदा हुए, भारत में इतना कुछ हुआ, भारत ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम वहाँ जा पाओ, तो भारत को कुछ नहीं दोगे। अगर भारत इसकी कीमत मांग ले तो दे पाओगे, तो पूरी ज़िंदगी की पूरी कमाई भी ले ले तो भी कम है। बड़ी कमाल है साहब, ये स्थिति है हमारी। हाँ, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता आखिर दिक्कत है कहाँ। दिक्कत इस हिंदू शब्द में, भारतीय शब्द में, कहाँ दिक्कत है। हम आखिर इतने गद्दार क्यों हैं अपने लोगों के प्रति, सोचिएगा ज़रूर। Whoever comes along to take away or to sit and have at the restaurant itself. Offering free food is always an act of kindness. When it is langar, it is a religious obligation. It's free, it's tasty, it's everyday, and we're all thankful for these people and others. The war has turned millions into refugees in their own country. Not everyone could leave. All people are coming maximum. They actually migrate from the people and the old. It is to concentrate on, but also to expand this service into new premises because the demand of new places to serve. तो क्या समझ में आया भैया, भारतीय दुनिया को खिला रहे हैं, भारत दुनिया को खिला रहा है और भारतीय दुनिया को खिला रहे हैं, लेकिन भारतीय भूखे हैं। हम जो लाइन लगवा के खिला रहे हैं लोगों को, हम भूखे हैं, हमें खाना नहीं मिलता। ये हम नहीं कह रहे सर, किसी और को मालूम है, वो कह रहा है और हमारे ऊपर इस चीज़ को थोपा जा रहा है।
138 करोड़ की आबादी में 3000 लोगों से सैंपल लिया गया, पता नहीं किससे लिया गया, उनसे पूछा गया तुम भूखे सो, तो उन्होंने कहते हैं आप भूखे भैया, बहुत भूखे, जब से मोदी आया एक भी घोटाला करने को नहीं मिला, बहुत भूखे हैं। अब आइए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो सरकार इतने जवाब दे रही, सर हमें इतने जवाब नहीं देते हम, मेरा मिजाज थोड़ा अलग है, आप सब जानते हैं, इतने मिजाज मतलब ये ऐसे इन लोगों को जवाब नहीं देते हम। क्यों नहीं देते वो बता देते हैं। ये इतने सारे नहीं, आपके उसमें दिक्कत है, हैं, छोड़ो जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, globalhungerindex.org, इन्हीं की वेबसाइट पे गया, जो ये कह रहे हैं वही सुनाऊंगा आपको, वही पढ़ाऊंगा। हाँ, ओह इतना सारा एक्सट्रीमली, अरे रे रे, भारत का नक्शा देखिए, काटा हुआ बनाया इन्होंने, इसी से समझ जाइए इनकी मानसिकता क्या। आइए, आओ 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 ठाकुर आओ। ये रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन्हीं की वेबसाइट से, ग्लोबल हंगर। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट, ऑल राइट, जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाई लाइफ। ठीक है, डिजाइंड टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर and track hunger at global, regional and country levels. The aim of GHI is a trigger action to reduce hunger around the world. ठीक है, कहते हैं हम काम करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाई लाइफ के साथ में। अच्छा, तो ये कौन है साहब? इंडेक्स है, ये अपने आप को इंडेक्स बता रहे हैं, हमारा किसी कोई लेना देना नहीं। कहते अच्छा, ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जिनके साथ ये काम करते हैं। आइए अब जरा पढ़ें। कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्क्स विद द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। इट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू ट्रैक पॉवर्टी एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। अच्छा, ये कौन है? अब मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये एक प्राइवेट संस्था है, NGO जिसे आप बोलते हो ना, प्राइवेट सोसाइटी है। 4 लोगों ने एक समूह बना दिया, वो प्राइवेट समूह है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, किसी भी सरकार का ये अंग नहीं है। अब आइए एक और है, वेल्थ हंगर हाई लाइफ। आइए जरा वेल्थ हंगर हाई लाइफ पे चलते हैं। वेल्थ हंगर हाई लाइफ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन इन जर्मनी, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1962 एज द जर्मन सैंक्शन ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन। फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन चलाया था 1962 में। कौन है? प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इन दो के साथ में काम करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये खुद अपने आप में एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट सोसाइटी है, एक प्राइवेट जो आप खोलते हैं ना आंगनबाड़ी टाइप का, आंगनबाड़ी की जो बाइयाँ होती है उस तरह के ये जो है इस तरह से ये काम करते हैं। तो इन्होंने अपनी बाइयाँ छोड़ रखी हैं। किसी बाई का नाम राना अयूब हो सकता है, कोई बाई का नाम अरफा हो सकता है, अलग अलग बाइयाँ छोड़ रखी हैं। वो जाती ना जगह जगह, फिर बैठ जाती, फिर पैसे को लेके झगड़ा होता आपस में, तुमने ज़्यादा ले लिए, तुमने वहाँ से वो पैसा कम, उधर बच्चे नहीं आए थे खाना खाने के लिए, तुमने उसका मार दिया है तो हमको भी दो, चावल तुम अकेले खा रही हो हमको दो। झगड़ा जो होता ना, ऐसा वाला झगड़ा यहाँ पर भी होता है। तो ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाई लाइफ, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, 2 प्राइवेट दुकानें, एक तीसरी प्राइवेट दुकान को डेटा प्रोवाइड करते हैं, और वो तीसरी प्राइवेट दुकान कहती है कि हम तो निष्पक्ष हैं। जानते हैं ये कहाँ से आते हैं? वेल्थ हंगर हाई लाइफ कहाँ से आते हैं? ये जर्मनी से आते हैं। वही जर्मनी जो कश्मीर से लेकर तमाम सारी चीज़ों पे तिलमिला रहा है भारत पर, बिल्कुल बिलबिला रहा है भारत पर। क्यों? यूक्रेन और साथ में बाकी और बहुत सारी बातें। ठीक है, तो भारत का कैसे कुछ बिगाड़े? बिगाड़ तो पा नहीं रहे, तो ऐसे ही से बदनाम कर लो। हमने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज़ें तो होंगी, ये तो अभी बहुत होंगी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ना। मुझे सर आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू एनी भंडारा, इफ़ यू स्टार्ट सम प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सेंड मनी सीकिंग ब्लेसिंग ऑफ द हंग्री हु आर फेड। बिल्कुल मोहन जी, ये काम बिल्कुल अवश्य, इसको अपन रेगुलर करेंगे, अभी भी करते हैं लेकिन अब इसको रेगुलर करेंगे ना। मनीष जायसवाल जी प्रणाम भैया।
दिनेश पारेख जी कहते हैं कुड यू सेंड मनी होम सो गुजरात इज़ वेल ऑफ, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ये स्थिति है साहब। चलिए अब आगे देखें। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन हुआ? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक प्राइवेट संस्था हुई, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुई। भारत सरकार उसको जवाब क्यों दे रही है? तुम्हारा मेथडोलॉजी सही नहीं है, तुम्हारा फलाना सही नहीं, तुम्हारा ठिकाना सही नहीं है। तुम कोई यूएन की एजेंसी थोड़ी हो, और हो भी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भारत सरकार की एजेंसी नहीं हो। भारत सरकार को इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए था, सिर्फ एक अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। और प्रतिक्रिया सिंपल सी सदी हुई है कि ऐसी बहुत सारी लाखों करोड़ों प्राइवेट संस्थाएं हैं जो ऐसे सर्वे करती हैं। क्या हम सबको देखें कि किसने क्या क्या सर्वे किया? तो आपकी भी तो होंगे। कल दो 500 रुपया, कोई भी छाप देगा। वो कह देगा भारत 0, अमेरिका 107 पे, अपन उसको लेके घूमेंगे अगर सर्टिफिकेट की बात है तो। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो कोई पूछते हैं बाय मीन्स ब्रदर, नहीं मालूम तो हम क्या करें? जाओ जाके पता करो अपनी अम्मा से, उनने नहीं बताया तो। तुम हमको ट्रैप करने की सोच रहे हो, जीवन में ना कर पाओगे। ऐसा प्रयास मत किया करो, ठीक है? तो साहब, जो लोग भारत के अंदर गड़बड़ नहीं कर पा रहे हैं, जो भारत के अंदर दंगे नहीं करा पा रहे हैं, जो भारत के अंदर रिश्वतखोरी नहीं कर पा रहे हैं, जो भारत के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग जो बाहर से बैठकर भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन नहीं कर पा रहे, है ना, अब वो करें तो करें क्या? तो उन्होंने कागज़ काले करने शुरू कर दिए, कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, तुम्हारा तो फलाना खराब है, तुम्हारा तो ठिकाना है, वो हम देख लेंगे। लेकिन समस्या कहाँ है? जब भारत के अंदर के लोग उनको ले लेके घूमते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ इन्हीं ने छपवाया, उनसे छपवा लिया, जैसे ही छपा तो टुकड़े टुकड़े गैंग हावी हो गई। सिसोदिया टेक्स अ डिग एट सेंटर ओवर इंडियाज लो रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आप समझ लीजिए, मैंने कल भी कहा था, कोई बाहर का अखबार यदि आपके यहाँ किसी की तारीफ वहाँ छापता है तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। अभी किसकी तारीफ छपी थी? किसी अखबार ने छापा था, पता नहीं कहाँ के, कौन से क्या स्कूल बड़े अच्छे हैं। वो छापते स्कूल अच्छे हैं, उनकी न्यूज़ को ये यहाँ वैलिडेट करते हैं, और ये देखो 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 ऐसा हो गया। नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये रिश्ता कहलाता है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये रिश्ता कहलाता है अर्बन नक्सल। ठीक है, क्लियर? तो ये सिचुएशन है सर देश के अंदर। अब आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या स्थिति है और क्या नहीं है। अभी किसी के मन में कोई सवाल है क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेके? ठीक है, क्लियर है? अच्छी तरह से समझा दिया, कोई बचा तो नहीं कुछ? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कल अगर आपसे बात होगी तो आप क्या बताएंगे? ये तमाम सारी बातें जो हमने आपको बताई है। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और आपको देखने को मिलेंगी। अब आइए ज़रा एक और मज़े की बात बताऊं। हमने आपको बताया कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एनजीओ, स्व सहायता समूह। वो जो आपने देखा ना, अभी दिवाली पर आएंगे दिए बेचने वाले लोग, है ना, उस तरह के लोग हैं ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले। इन्होंने तो ये कह दिया। अब हम आपको बताते हैं कि भारत की असल स्थिति क्या है। भारत की असल स्थिति, जो मानक जो मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं या वर्ल्ड यूएन से अप्रूव्ड होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। और वो कौन कौन है? ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अरबों खरबों रुपए उधार देता है देशों को। यह है वर्ल्ड बैंक, यह है WHO ने भारत की वैक्सीन की तारीफ करी, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ करी कि भारत के जैसा कोई दूसरा देश नहीं, कमाल कर दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी से लेके भारत के बढ़ते हुए कदम की जम कर तारीफ करी। और DBT के लिए तो दीवाने हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनकी पूरी दुनिया मानती है, जिनसे लोग उधार लेते हैं और जिनको पैसा वापस करते हैं, ये वो लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे कोई कुकुरमुत्ते जैसे निकल आए हैं, कहते ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारा इंडेक्स है, और फिर कहते हैं हम नॉन पॉलिटिकल हैं। सबसे ज़्यादा झूठी बात तो यही है। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बकाया बाकी नहीं रहा होगा, मन में कोई सवाल रहे नहीं होंगे।
चलिए फिर क्या, तो भारत की और ताकत दिखा दे आपको, उसको भी देख लीजिए। इंडियन पासपोर्ट, क्या आपको पता है भारतीय पासपोर्ट कितने तरह के होते हैं? जाने किसका क्या है मतलब। दुनिया का सबसे ताकतवर माने जाने वाले पासपोर्ट्स में से भारत का एक पासपोर्ट है। आइए ज़रा इसको देखें। भारतीय पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। साथ ही भारतीय बिना वीज़ा के 59 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। और दुनिया का सबसे बकवास कौन सा पासपोर्ट है? किसका पासपोर्ट है? हम नहीं कह रहे, उन्हीं लोगों ने वीडियो बना के डाले थे। बताओ जल्दी बताओ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो आपसे बेहतर है। क्या नाम है उसका? पाकिस्तान। ठीक है, वो रो रहे थे हमारा पासपोर्ट कहीं चलता ही नहीं है, पासपोर्ट काहे के लिए दे रखा है। तो ये सच्चाई है सर, अपनी आंखें खोलिए, आपको सच्चाई दिख जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ और आगे दिखाता हूँ। सिर्फ इतने पे नहीं रुके सर, ये इनका एजेंडा सिर्फ इतने पे नहीं रुक रहा। इतने परेशान है भारत से और भारत की तरक्की से कि उनको जो समझ में आए सो कर रहे हैं। अमेरिकन्स भारत में पैसा लगा रहे हैं, उनको रोकें कैसे? पूरी दुनिया के लोग भारत में पैसा लगा रहे हैं, उनको रोके कैसे? तो उसका भी एक गंदा जो है वो चीज़ देखने को मिली है ना, उसको भी देखिए। वांटेड, अरे गजब, वांटेड की लिस्ट में सारे लोग। क्या दोष है इनका? इनका दोष है इन्होंने भारत को जो है आगे पहुंचा दिया। निर्मला सीतारमण सबसे बीच में, सेंटर में, वांटेड की लिस्ट में साहब। क्या दोष है? दोष ये है कि भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसलिए जो है भारत से इन लोगों को वांटेड, इनको जेल में डालो भाई। कमाल है। आइए ज़रा समझें पहले क्या है। इस पूरे केस के पीछे एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसने इशारा किया है पूरा मामला, वो देवास का जो है मालिक है वो है। अब इसमें ज़रा देखें कि ये वांटेड, पहले तो बात तो किस किस को बता रहे हैं, ज़रा देखें। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, राकेश शशिभूषण, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, हेमंत गुप्ता जज सुप्रीम कोर्ट, अरे बाप रे, वी बालासुब्रमण्यम जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चंद्रशेखर स्पेशल एसीपी जज, पीसी एक्ट जज सॉरी, आशीष पारिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट डीएसपी, संजय कुमार, ठीक है, आर राजेश, एन वेंकटरमन और सादिक मोहम्मद नाइजर। तो ये तमाम सारे लोगों के नाम हैं। अब इनके नाम क्यों हैं जानते हैं? ये कहते हैं भारत में पैसा मत लगाओ, भारत में पैसा लगाना बहुत खतरनाक है, भारत में पैसा डूब जाएगा आपका, भारत में मत लगाइए, ठीक है, कहीं और लगाइए, पर इसको मत दीजिए। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। और ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। इस ऐड को छपवाने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वनाथन, ठीक है। इस ऐड को छपवाया विश्वनाथन ने। और विश्वनाथन कौन है? वो भी आपको बताना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। विश्वनाथन साहब वो हैं जो NCLT से केस हार गए और जो है उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करी तो 2 जजेस थे जिन्होंने इस अपील को सुना। और बड़े कमाल की बात है कि उन 2 जजेस के नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको हो सकता है करंट का झटका लग जाए कि ये कैसे हो गया। तो उन 2 जजेस के नाम है हेमंत गुप्ता और रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम। तो किसके खिलाफ केस था? देवास के खिलाफ, देवास के CEO के खिलाफ। हार गए NCLT में, सुप्रीम कोर्ट गए, जजेस ने अपील कर दिया। तो जिन जजेस ने अपील किया, वी रामा सुब्रमण्यम उनका नाम डाल दिया और हेमंत गुप्ता, 2 लोगों का नाम डाल दिया साहब। वांटेड, मोदीज मैग्नेट्स की
11, अरे गजब, क्या बात है। तो मोदी के वो खास नवरत्न चाहिए, 11 लोग चाहिए, इनको जेल में डालो साहब। क्यों? क्योंकि इनके रहते हम कोई घोटाला नहीं कर पाए, और हमको ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ना सर, जिन सज्जन की आप सुन रहे थे अभी, तो ये जो भाई साहब हैं, देवास के जो मालिक हैं, उन सज्जन की असलियत ये है कि ये भगोड़े हैं। रामचंद्र विश्वनाथन जो है, ये भगोड़ा व्यक्ति है, भारत से भागा हुआ व्यक्ति है, भारत के पैसे दबा के भागा हुआ व्यक्ति है। इसने ये एडवर्टाइजमेंट देके छपवाया। अब इसका क्या पर्पस होगा आप खुद समझ लो। मल्टीपल रेप लेने वाले मिलॉर्ड का नाम नहीं है, नहीं, उनका काय के लिए होगा। लोकेश जी धन्यवाद। उनको जिन जिन से प्रॉब्लम है, एनसीएलटी में जो केस हारे उसको अपहेल्ड किया जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उनके खिलाफ उन्होंने कर दिया। अब डरो, कल हमारे खिलाफ में कुछ मत करना, नहीं तो तुमको भी ऐसी टांग देंगे। इसका बताने का मतलब ये है कुल मिला के, ठीक है ना। तो अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, आपकी तरक्की हो रही, तो आपसे ही तो जलेंगे ना, किसी ऐसे व्यक्ति से जलेंगे नहीं जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये कहाँ छपा? वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा साहब, अमेरिका के अखबार में। है ना कमाल की बात। अमेरिका में बहुत कुछ छप जाता है साहब। आइए, भगोड़े लोग, कमाल है। In yet another attempt to defame India, businessman Ramchandra Vishwanathan, who had been declared as an economic offender by ED, has published full-page advertisement in US calling for sanction against several high-ranking officials, including Finance Minister Nirmala Sitharaman. कमाल है, अमेरिका से कमाल है साहब। तो ये स्थिति है। खैर, क्या है मामला ज़रा देखें। पिटीशन 2016 में भी इन्होंने एक डाली थी, ठीक है ना, और उसमें भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाह रहे थे यूएस गवर्नमेंट से। यदि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिल जाता तो जितने लोग हैं जिनके नाम है उनकी संपत्ति फ्रोजन की जा सकती है, जब्त की जा सकती है, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन नहीं माना गया इनकी बात को 2016 में। अभी फिर से लगी उसी चीज़ पे कि आप कर दो। बड़े कमाल की बात है। तो खैर, ये स्थिति है कुल मिला के। चलिए, दिस डज नॉट क्वालिफाई कंटेम्प्ट, बिल्कुल कंटेम्प्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, 100% करेगा पद्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो भारत को बदनाम करने की ये तमाम सारी तैयारियां अलग अलग जगह से कंटिन्यूसली हो रही है। ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, कुछ भी करके कैसे भी करके भारत को बदनाम करो। अखबार में ऐड दे दो, ऐड से बदनाम करेंगे। ये बचपने से ही बाहर नहीं आ पा रहे यार, मतलब कमाल है। हमें लगा शायद यूक्रेन में बचपना होगा, इनका तो सब जगह बचपना है, खतरनाक बचपना है। हम भी अखबार में ऐड देकर छपवाते भैया अमेरिका के बारे में कि अमेरिका जो है बिल्कुल गर्त में जाने वाला है, काल में जाने वाला है। कमाल है साहब, बड़े गजब के लोग हैं। खैर, अमेरिका की बात हो रही, आइए अमेरिका की बात करें। What I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan. Nuclear weapons without any cohesion, said US President Joe Biden. कहते हैं सबसे खतरनाक पूरे विश्व में अगर कोई देश है तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान है। वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनका कोई देख रेख नहीं है, कोई माई बाप नहीं है उनका। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? फिर से मन ललचा रहा यहाँ आने का लगता है इनका। पाकिस्तान को बख्शा नहीं, पाकिस्तान इसके बाद लाल पीला हो गया साहब। इसके बाद इन्होंने जो यूएस के एनवॉय हैं उनको बुलाया, उनको तलब किया, उनसे अपनी नाराज़गी जाहिर करी। कमाल है साहब, गजब के लोग हैं। जिस पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं उसी पाकिस्तान की लंका लगा दी। खैर, पाकिस्तान की बात चल रही है, पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान से एक बड़ी भयानक वीडियो आ रही है, बड़ी भयानक वीडियो आ रही है। ये लाशें हैं साहब लोगों की, और न जाने कब से पड़ी थी, सड़ रही थी यहाँ ऊपर। 500 के आसपास लाशें एक हॉस्पिटल में मिली हैं पाकिस्तान की छत पर, पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल की छत पर 500।
कब से पड़ी हैं नहीं मालूम, किसकी हैं नहीं मालूम, बस एक चीज़ मालूम है कि इनमें से किसी भी लाश में ऑर्गन्स नहीं है, वाइटल ऑर्गन नहीं है, गायब है। और ये सरकारी हॉस्पिटल है शायद। रॉबर कूल जी धन्यवाद भैया। तो ये स्थिति है साहब। अब पंजाब पाकिस्तान में ये घटना हुई है। और अब ये जो बॉडीज़ हैं जो ये बताई जा रही है, ये हिंदुओं की और बलूचिस्तानियों की, दो लोगों की बॉडी है जिनको मारा गया और मारने के बाद जिनके अंग निकाल लिए गए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और लाश को छत पर फेंक दिया गया, धूप में सूखती रहेगी। कमाल की बात है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। क्या बदबू नहीं आई सड़ने की? लेकिन साहब 500 के आसपास बताई जा रही है डेड बॉडीज़ जो हैं, बलूचिस्तानियों की, हिंदुओं की डेड बॉडीज़ हैं जो छत पर पड़ी मिली थी। रॉबर कुल जी धन्यवाद भैया। तो ये स्थिति है सर, बताइए क्या करेंगे? आइए और बताते हैं आपको। इस तस्वीर को केरल का बताया गया कि ये केरल की तस्वीर है। झूठ ही है ये, केरल की नहीं सर, ये सीरिया की तस्वीर है। फेक अलर्ट, वीडियो शोइंग बॉडीज ऑफ किड्स फाउंड इन कंटेनर इज फ्रॉम सीरिया नॉट तमिलनाडु। सॉरी केरल नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु की ये तस्वीर बताई जा रही है, तमिलनाडु की नहीं है तस्वीर, केरल सॉरी सीरिया की तस्वीर है। और 2018 में इसको डीबंक हो गया था, अब फिर से चल गई दोबारा से। आज ये भी खूब वायरल रही, तमाम सारे लोग इस वीडियो को ले लेके भागे कि देखो 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 ऐसा हो गया, तमिलनाडु में कंटेनर में से ऐसे बच्चे निकले और बच्चों के अंदर से अंग गायब है, फलाना टिकाना। हमारे यहाँ का मैटर है ही नहीं, सीरिया का मैटर है। और केमिकल जब बताया जा रहा था कि युद्ध हुआ तब की ये तस्वीर थी। ठीक है, क्लियर है? हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा अखबारों में जरूर छपा था। चलिए और आगे चलते हैं। अब एक ऐसी खबर की तरफ, पाकिस्तान की इतनी सारी खबरें देखी, पाकिस्तान की बदमाशियां भी कम नहीं हैं, तो अब उस खबर की तरफ चलते हैं। कश्मीर से तस्वीर आ रही है। एक बार फिर टारगेट किलिंग करी गई और एक बार फिर कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई, गोली मारकर। गोली मारी गई, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग तमाम सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे लोग जो सवाल करेंगे वही टेररिस्ट भी चाहते हैं कि आप अपनी सरकार से सवाल करें, आप अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करें और आप डर कर भाग जाएं। अब क्या हो रहा है, जैसी एक व्यक्ति की हत्या होती, 6 महीने में, पिछले 6 महीने में मेरे ख्याल से 5-6 ही हत्या हो पाई, ज़्यादा नहीं हो पाई। पहले तो लाइन से खड़ा करके गोली मारते थे, रोज़ की बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। तो अब ऐसी कंडीशन में डराना धमकाना कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़ गए हैं, फलान ढिकान तमाम सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये लोग वोट भी डालेंगे, अपनी सरकार ही बनाएंगे, तो उनको डरा के भगा दो। लोग डर कर भागने के लिए तैयार हैं। आतंकवादियों का जो मंसूबा है वो पूरा हो रहा है। सवाल ये कि लोग बोलेंगे तो क्या करें, मर जाएं? अच्छा, तो एक बात बताइए, कश्मीर से आप भाग आए, कहाँ आ गए? एक दिन यहाँ पर भी वही हाल होना है, आज नहीं थोड़े दिनों बाद, है ना? तो अल्टीमेटली आप कहाँ तक भागोगे? इसलिए लड़ना तो आपको पड़ेगा ही, और जब लड़ेंगे तब ये स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि डर कर आप भाग जाए। ठीक है ना? और यदि आप डर कर भाग गए तो उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। उस पर्पस को सॉल्व नहीं होने देना। उन्हें चाहिए कि वो घाटी के ऊपर अपना कब्ज़ा रखें, उस कब्ज़े को आप मत होने देना। ठीक है? तो इसलिए आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं देखकर हैरान था साहब, बहुत सारे लोगों ने आज इसको शेयर किया, कई राष्ट्रवादियों ने भी शेयर किया, जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, या तो वो हैं नहीं या उनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं समझ की प्रॉब्लम हो गई।
कि भाई इस वीडियो को इतना बड़ा चढ़ा कर और उसके साथ में तमाम सारी चीज़ें और लिख के गया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फलाना क्यों, ढिकाना क्यों, है ना। तो सर देखिए सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने वहाँ नौकरी दी है, गवर्नमेंट ने वहाँ बसाया है, गवर्नमेंट ने इसलिए बसाया कि वहाँ डट कर आप मुकाबला करें, ना कि इसलिए कि आप वहाँ से भाग कर आ जाए। भाग कर सारे आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उनका पर्पज़ ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, आइए और देखें ज़रा, एक वीडियो देखिए। कि जिसकी जगह है वो देखिए। हाँ, आप बताइए कैसे, कैमरे पे लीजिए उनको। हाँ जी, नमस्कार जी सर। हाँ, हमें पता चला है कि आपने बकरी बांधने के लिए जो जगह आपके पुरखों ने दी थी उस पे 400 लोग मोहल्ला बसा चुके हैं और स्वयं आप किराए के मकान में रहने को मजबूर है। अपनी व्यथा बताइए, बीबीसी जैसा मीडिया कैसे झूठ बता रहा है। बकरी बांधने के लिए जगह दी थी, 400 लोगों को बसा दिया। अब ये खुद जो है बकरी बंधवाने के चक्कर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खुद जो है भाई साहब कहाँ पहुँच गए, किराए के मकान में। तो ये स्थिति सब जगह होनी है ना। इसलिए आप जहाँ भी हों आपको लड़ना तो पड़ेगा ही अपने राइट्स के लिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। और देखिए साहब, ताई को बल्कि हिंदुस्तान बनाया और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना, हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर है, हम मूली है, हम प्याज है। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों फैला देंगे। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है। तुम किसके छोकर हो। ताई को मल गए हिंदुस्तान बनाया। तो साहब साधु साहब को भी, साधु संतों को गाली दी गई और साथ ही साथ ये क्या आ गया कि हम तो 3 रखते हैं, तीनों को बराबर से रखते हैं, 3 बीवियाँ रखते हैं, उनको इज्जत देते हैं। तुम 1 रखते हो और तुम्हारे 3-3 4-4 अफेयर होते हैं। सारे हिंदुओं के ऊपर एक तोहमत है, सारे हिंदुओं के ऊपर एक कालेक पोती गई है। मुकदमा तो होना चाहिए इन पर, बहुत अंट-शंट बुरे। ओवैसी साहब के खासम खास हैं। विशाल जी कहते हैं आपकी फीस, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मनदीप सिंह जी कहते हैं सादा चरण स्पर्श आपको फॉलो करने का नियमित मात्र प्रयास भारत करने की कोशिश कर, प्रयास भर करने की कोशिश कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मनदीप सिंह जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो ये स्थिति हमारे घर में अपनी। और देखें जब दिल्ली की स्थिति भी देख लीजिए। बदमाशों ने गाड़ी रोककर फिर फायरिंग करी और एक व्यापारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो ये वीडियो जो है उत्तम नगर का है। 32 साल के बिजनेसमैन थे मोहित अरोड़ा, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई इनके भाई के सामने। दोनों भाई साथ में जा रहे थे, एक की हत्या हो गई, एक बच गया बाल बाल। ये दिल्ली का हाल है। आइए और आगे देखें। तो दिल्ली का और हाल भी देख लीजिए। मर्डर चार्जेस ऑन एक्स आप नेता ताहिर हुसैन, 5 अदर्स। मर्डर चार्ज, बस इन पर तो सारे चार्ज लगने चाहिए, एक बार में लगने चाहिए। देर देर से क्यों लगाए जा रहे हैं? तो इन पर चार्ज लग गया साहब, चलो तो अच्छी खबर है।
और खबरें भी देख लीजिए। जहांगीरपुरी हिंसा में आरोपी को जमानत मिल गई साहब। आरोपी को, जहांगीरपुरी हिंसा वाले, जमानतों का दौर है आज, धड़ाधड़ जमानत मिली है साहब। नुपुर शर्मा को सरतन से जुदा करने की धमकी देने वाले मोहम्मद नदीम अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर मोहम्मद नदीम ने दी थी धमकी। लो साहब, इनको भी जमानत मिल गई। जमानत है साहब आज। तो ये स्थिति है, धड़ाधड़। मर्डर के चार्ज लगने से क्या हो जाएगा, फिर छूट जाएंगे, फिर जमानत मिल जाएगी। क्या फ़र्क पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सारी स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। और आगे देखते हैं साहब। कल एक प्रोफेसर थे GN साईं बाबा, उनको बरी कर दिया गया था। आज आपने आवाज़ उठाई ना, उसका नतीजा देखिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेज रिलीज ऑफ एक्स DU प्रोफेसर GN साईं बाबा अदर्स फ्रॉम जेल एज ऑर्डर बाय बॉम्बे हाई कोर्ट इन मायोस्ट लिंक केस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इनको तुरंत छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ को इनके, यानी इनको बरी तो छोड़ दीजिए, रिलीज़ को इनको बोला कि नहीं, इनको रिलीज़ नहीं करना, इनको जेल में ही रखिए। तो फिलहाल तो जेल में रहेंगे। वो तो सोच रहे थे, बड़े खुश थे कि साहब हो गया काम। थोड़ी देर की खुशी, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। जेल से रिहा नहीं होंगे साईं बाबा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। कहा आतंकवाद के लिए शरीर नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इनको छोड़ने से मना कर दिया। बोले नहीं, अभी इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा की रिहाई पर रोक लगाई। वकील बोले वे दिव्यांग हैं साहब, चल नहीं सकते। कोर्ट ने कहा आतंक के लिए शरीर नहीं, दिमाग की ज़रूरत। बिल्कुल सही बात है, दिमाग की ज़रूरत। और हमने अक्सर देखा है, जो ऐसे होते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने UAPA से साईं बाबा को बरी करते हुए मेरिट नहीं देखा, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेरिट नहीं देखा, जो गलत है। इसलिए इनको जो है फ़िलहाल अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं। तो ये जो कल जमानत मिली थी, ये तो पलट गया फैसला सर। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ जी कहते हैं और फेकरीवाल विल प्रॉमिस दिल्ली मॉडल गुजरात। हाँ बिल्कुल, उनका यही कहना है। उनका पर्पज़ ये है कि वैसा ही हो जाए, वहाँ भी ऐसा ही सारा काम हो जाए। ठीक है ना। तो ये आपकी ताकत है बॉस, जब आप आवाज़ उठाते हो तब ये फ़र्क दिखता है। और देखिए साहब, ये गालियाँ दी जा रही, किनको दी जा रही हैं ज़रा समझिए। महाराष्ट्र में हो रहा है ये। और गालियाँ दी जा रही हैं जो गौ माता को बचाने वाले जो लोग हैं, उनको गाली दी जा रही। गौ तस्कर से जो है गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती, नुकसान होता है। तो जो गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं, इनको गालियाँ दी जा रही हैं, अभद्र गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? एकनाथ शिंदे जी आपके यहाँ ऐसा हो रहा है? देवेंद्र फडणवीस जी आपके यहाँ ऐसा हो रहा है? कमाल है साहब। कहीं और होता तो एक बार को समझ में भी आता है। बड़े शर्म की बात है। खैर, अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह डर लगता है, वो है उत्तर प्रदेश। अतीक अहमद अंसारी का प्लॉट जो है जब्त कर लिया। संपत्ति उसकी 4 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त कर ली। दूसरी संपत्ति 30 करोड़ की है, उसे भी जब्त करेंगे कहते हैं। क्या हुआ भाई, देखें जरा। लखनऊ में पुलिस ने अतीक अहमद की अवैध संपत्ति जब्त की। प्रयागराज सिविल लाइंस सर्कल ऑफिसर NN सिंह ने बताया वह प्रयागराज का रहने वाला और गैंगस्टर धारा के तहत कार्रवाई की है। ये 4 करोड़ रुपए की संपत्ति, दूसरी संपत्ति 30 करोड़ रुपए की, वह भी जब्त करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। शिवा ट्राइडन कहते हैं प्रणाम गुरुदेव, आपके समाचार सबसे पहले और हमेशा सटीक साबित होते आए। आपको सदैव समृद्ध रहना हमारे वक्त के सबसे बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद भैया। खैर, फेकरेबल प्रोसेस दिल्ली मॉडल, हाँ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये स्थिति है। अब उनकी बात कर लें। वो लिज ट्रस अभी आई हैं, प्रधानमंत्री बनी है।
उनको हटाने की बातें होने लगी और इतनी भयंकर होने लगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। Well, the latest from Downing Street is that Liz Truss is standing on a precipice. I've been talking to a number of high-ranking Conservative Party MPs tonight, and they are telling me that they want her out, and they want her out now. One MP said to me, I don't care how she goes, but she has to go tonight. I will strap a rocket to her back and fire her into the Westminster sky myself if I have to. Strong words there. And another MP said to me earlier, I backed Liz in the beginning, but now she has to go. She's a balled-up apron of disappointment and regret. Another Tory MP said, I hope a massive seagull picks her up and drops her in the middle of the Atlantic. She's an absolute berk. Another Tory MP said, it's not a question of if she goes, it's a question of off. Sorry for the bad language there. And not long before we came on air, an ex-cabinet minister said to me, watching Liz Truss lead my party is like watching a sea lion driving a Segway into a bear trap factory. She has the aptitude and charisma of a crisp packet in a high wind, and I want her chased out of Downing Street by wolves. I mean, that's just an example of the strong feeling here in Westminster tonight. And another Tory MP said to me, I would rather go into the next general election led by a serial killer dressed as the coronavirus than Liz Truss. That press conference she just gave was like watching a dog turd on an escalator. I'm not sure what that means really, but obviously MPs are just so angry now that their analogies aren't making any sense. And finally, another Tory MP came to me earlier and said Liz Truss is out of her depth at this level and out of her depth at every level. Seriously, I wouldn't let her near a paddling pool without supervision. She has the economic nous of a sheep with its head stuck in a gate and its arse stuck in a clothes area. If she isn't gone by tea time tomorrow, I'm going to chase her out myself with tear gas and spiders. Again, just completely weird, but that's the level of anger we're looking at here tonight. Back to you. गजब का एंगर साहब लिज ट्रस के खिलाफ में, बहुत लोग नाराज़ हैं उनसे। उन्होंने वित्त मंत्री हटा दिया, लोग अभी गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ, लोग अभी भी कहते हैं इनको हटाया जाना चाहिए, इनको तुरंत हटाया जाए, ऋषि सुनक को बना दो। अब ऐसा लोगों का मन कर रहा है, लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। मीनाक्षी सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, तो भारतीय क्या कर रहे हैं ज़रा वो देखें। लिविंग इन स्टेट ऑफ फियर, 180 हिंदू ग्रुप्स इन ओपन लेटर टू लिज ट्रस आफ्टर लेस्टर वायलेंस। तो लेस्टर वायलेंस के बाद में लोग इनको चिट्ठी लिख रहे हैं, इनको लेटर लिख रहे हैं। 180 ग्रुप्स ने लिखा है इनको, 180 ग्रुप्स में, कि हमको डर लग रहा है, हम डर में रह रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, नीलबटे सन्नाटा, बातें हो जाएंगी बड़ी बड़ी, होगा कुछ नहीं ना, ये सच्चाई है। खैर, विदेशों में बैठे अपराधियों का एक काउंटडाउन शुरू। भारत दूसरी बार करेगा इंटरपोल महासभा की मेज़बानी। भारत दूसरी बार इंटरपोल महासभा की मेज़बानी करने वाला। तो वो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पूर्व में भी जो है ना, इन्हें कई सारी जो हमने इनको जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब अपन जो है इनको दोबारा देंगे, अध्यक्षता हमारी रहेगी, तो हो सकता है शायद कुछ अलग तरीके से काम हो सकता है, शायद मान जाए। लेकिन इससे पूर्व में अभी 2-3 दिन पहले कुछ इनको तमाम सारी चीज़ें दी गई थी जिसको मानने से इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, वो नाम लौटा दिए थे। तो ये है सच्चाई इनकी। खैर, एक वीडियो देखिए और फिर बताइए आनंद आया कि नहीं आया। मैं रात को सोता हूँ, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूँ, सुबह उठता हूँ, नो प्यार है देश, इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। सुनते जाइएगा, भी सुनते जाइएगा। मैं समझने की कोशिश करता हूं और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं, सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दिया। तो मैं सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे?
अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है? कुछ समझ में आया तो मुझे भी बता देना। देश मुझे प्यार कर रहा, मैं देश को प्यार कर रहा हूँ, फिर देश ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके बाद देश ने मुझे जूते भी बहुत मारे। भाई बड़ा गजब है यार, ये हिसाब किताब अपने को समझ में नहीं आया। किसी को आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। रॉबिन जी कहते हैं ही इज़ ऑनेस्टली फोर्स्ड बाय पेरेंट्स इन रॉन्ग करियर। एब्सोल्युटली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उस बंदे का मतलब ही नहीं पॉलिटिक्स में होने का, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। खैर, तो चलिए साहब, आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और QR कोड को स्कैन करके अपनी फ़ीस भरना मत भूलिएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप किसी भी पेमेंट ऐप से अपना पेमेंट कर सकते हैं, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। जो भारत के और भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो भारत के बाहर है वे patreon.com/नितिन शुक्ला पर चले जाएँ और वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट, तो मित्रों ये था आज का लाइव, और कल फिर मिलेंगे। कुछ बहुत सारी बातें हैं जो बातें करेंगे, कुछ एनालिसिस, कुछ वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर शायद हो सकता है कुछ एनालिसिस करें, उस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। राइट, तो समझ नहीं सकते, हमारी इतनी समझ कहाँ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कागी जी, नहीं समझ सकते। हम जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो खैर, कल मिलते हैं मित्रों। बहुत सारा बातें हैं जो करनी है आप लोगों से, उन तमाम सारी बातों पे कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। कल मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।